Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ठीक है, आइए हम प्रार्थना से पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे और वचन से हम उत्साहित होंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वचन सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? ठीक है। हम बीते कल में हम सुन रहे थे किसके नाम में मांगना है? किसके नाम में? यीशु के नाम में। और यीशु के नाम में ही छाप कर दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु ही है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या है? विचवाई है। अगर पहला तीमुथियुस उसका 2:5 में पढ़ेंगे, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही विचवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य बन के इस धरती में आया था। हालेलुया। और यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जब शरीर में थे, इस दुनिया में चला फिरा किए, उन्होंने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आइए और एक वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 13 और 14 पद। चलिए 12 से ही पढ़ देते हैं। 12 से 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय 12 से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। देखिए, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर, किस पर? मुझ पर, मुझ पर मतलब? यीशु पर। जोर से बोलिए, यीशु पर। हाँ पढ़ी। ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ, यानी यीशु मसीह कर रहा था, वो भी करेगा। वो भी करेगा। वरन इनसे भी बढ़ के काम करेगा। इनसे भी बढ़कर क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते, ये काम जो मैं करता हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं, इनसे भी बढ़कर क्या करेगा? करेगा। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दिया। इसलिए मरकुस उसका 16:17 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह? वे मेरे नाम से, अर्थात यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे, और नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो कुछ हानि ना होगी। इसका मतलब ये नहीं कि जाके सीधा सबको दिखाने के लिए, जादू दिखाने के लिए नाशक वस्तु मत पीजिएगा, मत पीजिएगा। यदि कोई आपको विरोध करके आपके खाने में कुछ मिला दिया है या अचानक कुछ घटता है, परमेश्वर बचाएगा, परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान जब यीशु मसीह को परखा, क्या यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु परमेश्वर का पुत्र था कि नहीं? अभी भी है, उस समय जो बोल रहा था। ठीक है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है? क्या है? इसमें कोई डाउट नहीं है। यीशु मसीह बपतिस्मा जब लिए, उसके बाद आए, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उनके ऊपर उतरा और आकाशवाणी हुई। यीशु मसीह के लिए नहीं, बाकी सबके लिए। यीशु मसीह तो जानते हो कौन है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। लोगों ने सुना, जितने लोग वहां पर थे उन्होंने सुना, पवित्र आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए भी देखा, यूहन्ना भी देखे, बाकी लोग भी देखे, जो लोग वहां पर थे। आकाशवाणी भी सुने। क्या शैतान नहीं सुना था? शैतान नहीं सुना था? तो शैतान को डाउट था क्या? नहीं, डाउट नहीं था, और कंफ्यूज करता है, ओ उसकाता है, बहकाता है। हवा को क्या किया? बहकाया। वही चीज कर रहा था यहां पर भी। पहला आदम, यीशु मसीह अंतिम आदम। हालेलुया। जो आदम की वाटिका में कर रहा था, वही काम यहाँ भी यीशु के साथ भी कर रहा था। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टिकर्ता के साथ भी वही दोहरा रहा था। हालेलुया,
क्या परमेश्वर के विरुद्ध कोई बुद्धि काम करेगी? कोई युक्ति नहीं। पहला आदम में चल गया, अंतिम आदम में चलने वाला नहीं है, नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। तो शैतान ने कहा, ओहो वचन को उठाए, मुझे भी वचन पता है, मुझे भी वचन पता है। इसलिए उसने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, वचन में लिखा, मान लिया। और एक परीक्षा हुआ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को पहाड़ से नीचे क्या कर दे, गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वचन का बात हो रहा है, लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पांव में खरोच भी नहीं लगेगा, तुझे ठेस भी नहीं लगेगा। लिखा है स्वर्गदूत उठा लेंगे, इसलिए देख दो, जंप कर दो। लिखा है, भजन संहिता 91 में लिखा है। यीशु मसीह क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया बोलिए? अरे बोलिए कुछ तो। हाँ, परीक्षा ले रहा। हालेलुया। वचन में लिखा है, लेकिन परमेश्वर ने, किसने कहा? कि कौन बोल रहा था? अरे कौन बोल रहा था यीशु को? शैतान बोल रहा था। शैतान के बोलने से यीशु थोड़ी करेगा। हालेलुया। शैतान के बोलने से यीशु थोड़ी करेगा। लिखा है, मैं जानता हूं। यीशु ने क्या क्या लिखा है, लेकिन परमेश्वर मुझे नहीं बोल रहे हैं। इसलिए कल जब वचन सुन रहे थे, मरियम ने यीशु के पास जाके कहा, इनके पास दाखरस घट गया। यीशु मसीह क्या बोला? तुरंत नहीं किया, हे नारी मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी, वचन लिखा है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है अभी करने के लिए क्या? जिसे करने के लिए बोलते हैं उसे तो नहीं करते हैं। हालेलुया। जिसे नहीं करने के लिए बोले हैं उसको करते हैं, हड़बड़ी उसमें। यीशु मसीह से नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? यह भी लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा, परमेश्वर तो लिखा है वो करेगा ही करेगा, जब उससे घटेगा तो जरूर मेरे को बचाएगा। यीशु मसीह पानी में नहीं चले क्या? चले। हालेलुया। पानी डुबा नहीं सका, तो जब आएगा इस परमेश्वर जरूर करेंगे। लेकिन क्यों परीक्षा करे परमेश्वर को? परमेश्वर ने कहा है वो करेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देता। मैं क्यों परीक्षा करूं? जब जरूरत पड़ेगा परमेश्वर जरूर करेंगे। हालेलुया। क्यों इजराइल लोग जंगल में नाश हो गए? परमेश्वर कहने पर भी वो लोग विश्वास नहीं किए, परीक्षा किए। परमेश्वर का क्या किए? परीक्षा किए, नाश हो गए। और बहुत सारा में एक है परीक्षा, परमेश्वर की परीक्षा किए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है ये भी लिखा है कि तू परमेश्वर, अपनी परमेश्वर की परीक्षा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हम कौन होते हैं परमेश्वर की परीक्षा लेने वाले? करेगा कि नहीं करेगा? अरे परमेश्वर की बोले हैं वो करेंगे ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उतावली में कुछ नहीं करना है, ठीक है? इसलिए नाशक वस्तु पिज्जा बोलते हो, पीना नहीं है, ठीक है? अगर कोई आपका विरोध में दे दिया या कुछ ऐसा हो रहा है स्थिति जहाँ आपके इच्छा के विरोध आपको जबरदस्ती के अंदर, प्रभु जरूर सुरक्षा देंगे। क्योंकि नाशक वस्तु भी पी जाओ तो कुछ हानि। पौलुस जब माल्टा द्वीप में, ठीक है, था और ठंडा का समय था, आग ताप रहे थे, एक और लकड़ी को कुछ लेके आग में रखा, तो लकड़ी में ही क्या था? सांप था। और सांप उसके हाथों में क्या हो गया? लिपट गया। बोलता खाली लिपट जाने से आदमी मर जाएगा क्या? बाकी लोग जो बोल रहे थे जरूर कुछ पाप किया है, इसलिए समुद्र के पानी में सो बच गया। लेकिन परमेश्वर ने अभी नहीं छोड़ा, उसको काटा था। उसको क्या किया था? आप तो मर जाएगा, अभी मरेगा तभी मरेगा, अभी मरेगा तभी मरेगा। देख रहे हैं, लेकिन मरा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि नास्तिक वस्तु से भी तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। ठीक है, चलिए 13 पद को पढ़िए।
वो कंप्लीट नहीं है। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। नहीं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, जो कुछ मैं तुम मेरे नाम से, यीशु मसीह कह रहे हैं, मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हालेलुया। यदि तुम मेरे नाम से मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे, मैं उससे क्या करूँगा? करूँगा। हालेलुया। और मरकुस 13:31 में पढ़ेंगे, ऊपर लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, मेरी बातें कभी नहीं, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। जब यीशु मसीह बोल रहे हैं मतलब उसे करेंगे, करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, जब हम मांगते हैं परमेश्वर क्या क्या देगा, कुछ कुछ थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे मत्ती 7:7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हमको मांगना है, हमको क्या करना है? मांगना है। किसके नाम से? यीशु के नाम से प्रतिज्ञा दिया गया है, हमें मांगना है, वो देगा। नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। मांगना है। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो बोलेगा, तुम्हारा मांगने से पहले जानता है तुम्हारे क्या क्या जरूरत है। तो जो हम मांगते हैं खाने पीने, यानी इसको छोड़ो, दूसरा चीज और थोड़ा सा ऊंचा लेवल वाला देखो, उस चीज में पर कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, चलिए हम पढ़ 11 पद को भी पढ़िए उसका। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? हालेलुया। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा हो सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए बुरा हो सकते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, फिर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं। रोटी मांगने से पत्थर नहीं देते, मछली मांगने से सांप नहीं देते, अंडा मांगने से बिच्छू नहीं देते। जब अपने बच्चे लोग मांग रहे हैं माता पिता को, तो जब हम स्वर्गीय पिता को मांगते हैं अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? कहता है इस पृथ्वी का बुरे माता पिता लोग अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर जो हमारा पिता है, वो धर्मी है, वो भला है। हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है, वो क्यों नहीं अच्छी वस्तु देगा? वो तो मांगने से पहले बहुत कुछ दे दिया है। हालेलुया। वो भले और बुरो दोनों पर, धर्मी अधर्मी दोनों पर सूरज को उदय करता है, मेह को बरसाता है, सबके लिए सांस दिया है। यदि खाली जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए सांस, और बाकी के लिए बंद कर देता तो क्या हो जाते? अरे सांस जो हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन, बाकी सबके लिए बांध। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास खाली उनके लिए रहेगा, बाकी लोग के लिए क्या? तो क्या हो जाएंगे? कर सकता है परमेश्वर, लेकिन ऐसा नहीं करेगा फिलहाल। हालेलुया। गिदोन का पढ़िएगा। गिदोन भेड़ का ऊन लिया, रखा और बोला, हे परमेश्वर, मैं एक चिन्ह चाहता हूं, क्योंकि बहुत डरे हुए थे, बहुत दुखों का सामना किए थे। इसलिए प्रभु लड़ने से पहले मैं एक चिन्ह चाहता हूं। सब पर ओस पड़े, रात भर रहेगा मैदान में, सब पर ओस पड़ेगा, खाली यून पर नहीं पड़ेगा। हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद और एक बार परमेश्वर गिदोन ने कहा, प्रभु और एक बार अब ऐसा हो कि सब पर ओस ना पड़े, खाली केवल इस ऊन पर, भेड़ के उस पर क्या पड़े? ओस पड़े, बाकी पर नहीं। दूसरा दिन सुबह से ही हुआ। कर सकता है परमेश्वर, लेकिन नहीं करता। सबको फ्री में दिया है।
केवल बारिश उन लोगों के लिए जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो बाकी लोग का खेती क्या होगा? बोलिए क्या होगा? परमेश्वर इसमें पक्षपात नहीं करते हैं। बहुत लोग नहीं मांगने से भी परमेश्वर दिया है। मिस्र देश में 3 दिन तक मिस्र में अंधकार रहा, इजरायलियों के तंबू में उजाला रहा, दिन रात वहां पर खाली अंधेरा था। अभी भी परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए उजाला, बाकी लोग के लिए, यानी जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए दिन और रात होगा, बाकी लोग के लिए अंधेरा ही होगा। कर सकता है लेकिन नहीं करेगा। क्यों? फ्री में दिया है। परमेश्वर के अनुग्रह को जाने, दया को जाने, इसलिए फ्री में दिया है। नहीं तो कर सकता है और करके दिखाया है बीते दिनों में। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को जिताने के लिए सूरज तक को रोक दिया था। जब तक इजराइल लोग नहीं जीते, सूरज ठहरा रहा, कहते हैं। कर सकता है लेकिन परमेश्वर की दया को लोग पहचाने, इसलिए परमेश्वर नहीं करता ऐसे, लेकिन दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के अच्छी वस्तु मांगेंगे तो क्या करेंगे? देंगे। हालेलुया। बुरी वस्तुएं नहीं। कौन सी वस्तुएं? तो मांगने से पहले जांच लीजिएगा, जो मांग रहा हूं मैं ठीक है तो, परमेश्वर की महिमा के लिए है तो। हालेलुया। कि अपने खाली इच्छा को पूरा करने के लिए? देखिए, हालेलुया। तो अच्छी वस्तुओं को मांगना है, परमेश्वर देंगे, प्रतिज्ञा की है। चलिए फिर पढ़ते हैं लूका 11 का 13 पद। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हालेलुया। अतः जब, वही वचन है, खाली यहाँ पर शब्द को एक जगह चेंज कर दें। अच्छी वस्तुएं, यहाँ पर पवित्र आत्मा। हालेलुया। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो अपने स्वर्गीय पिता को पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्यों नहीं देगा? हालेलुया। अब उससे थोड़ा ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया। क्या मांगो? पवित्र आत्मा मांगो तो क्यों नहीं दूंगा? हालेलुया, हालेलुया। देगा परमेश्वर। प्रतिज्ञा किया, जब हम पवित्र आत्मा मांगेंगे परमेश्वर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है योएल 2:28 में, अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं सारे प्राणियों पर अपनी आत्मा उन्हें लूंगा। परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा। हालेलुया। ठीक है, और कुछ देखना है इसलिए हम आगे जाएंगे, इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा भी क्या करेंगे? जब मांगेंगे तो देंगे। हालेलुया। चलिए याकूब 1:5। पर यदि तुम में से किसी की बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। हालेलुया। और कह रहा, तुम में से यदि किसी को बुद्धि की घटी है, कमी है, तो मुझसे मांगे, बोल रहे हैं परमेश्वर के लिए। मुझसे मांगे बिना उल्हाना दिए, बिना उल्हाना दीजिए। वो गाली नहीं देगा, बदले में क्या देगा? बुद्धि। वो गाली नहीं देंगे, क्या देंगे? बुद्धि देंगे। तो मांगिए। हालेलुया। तो क्या करना है? मांगना है। हालेलुया। वो अच्छी वस्तुएं देंगे, पवित्र आत्मा मांगेंगे देंगे, बुद्धि मांगेंगे देंगे। पढ़ने के लिए बुद्धि मांगिए, बात करने के लिए बुद्धि मांगिए, काम करने के लिए बुद्धि मांगिए, वो देंगे, देंगे। मैं जब +2 में फेल हो गया और उस समय ही मैंने प्रभु को जाना, हालांकि जन्म से क्रिश्चियन परिवार में ही पैदा हुआ, लेकिन प्रभु को नहीं जानता था। और जब +2 में फेल हुआ और उसी दौरान जब दोस्त ने मुझे कहा बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, और मैं पढ़ा तो परमेश्वर ने मुझसे बात किया और अपनी आनंद से भर दिया। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं +2 में फेल हो गया, अब मैं पास होना चाहता हूँ, मुझे बुद्धि दीजिए इसके लिए।
ज्ञान दीजिए, सामर्थ दीजिए, इच्छा दीजिए पढ़ाई करने के लिए। साथ में शॉर्टकट, हम लोग शॉर्टकट बहुत हम लोग को पसंद। शॉर्टकट, मैं शॉर्टकट भी मांग रहा था। क्या शॉर्टकट? कि जो मैं पढ़ूं वही एग्जाम में आना चाहिए, नहीं तो जो एग्जाम में आए वही मैं पढ़ूं। लेकिन परमेश्वर शॉर्टकट नहीं करते हैं। हालेलुया। सीरियसली मैं मांगा, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा सब पढ़ो, सब पढ़ो। और कैसा पढ़ना है और उसके लिए कैसा प्लानिंग करना है, सब परमेश्वर देते गए, सब देते गए। समय का हिसाब किताब करो, तुम्हारा कितना पास बुक है हिसाब किताब करो, खुद क्वेश्चन बनाओ, एक एक चीज गाइड किए। कोई मेरे को पढ़ाई के लिए कैसा कैसा पढ़ना चाहिए, कैसा उसका प्लानिंग योजना बनाना चाहिए, कोई मेरे को नहीं समझाया था। लेकिन परमेश्वर मेरे को समझाया जब मैंने उन्हें मांगा, और मैं पास हो गया। मैं +2 पास हो गया। जब +2 पास हो गया तो पढ़ने का और इच्छा हुआ, तो मैं +3 भी ज्वाइन किया। +3 भी क्या हो गया, पास हो गया। नहीं तो मैं समझता हूं जिस हिसाब से मैं पढ़ाई कर रहा था, आज तक मैं यदि +2 एग्जाम देता तो नहीं पास कर पाता, जिस हिसाब से मैं पढ़ाई कर रहा था। हालेलुया। लेकिन प्रभु को बुद्धि मांगा, प्रभु को इच्छा भी मांगा, सामर्थ्य भी मांगा, प्रभु दिया, प्रभु दिया। इसलिए फिलिपी 2:13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मनों में इच्छा और काम दोनों को करने का प्रभाव को डालते हैं। हालेलुया। इच्छा और काम दोनों को करने का प्रभाव को डालते हैं। और मांगा तो दिया, इच्छा भी दिया, और कैसे करना है उसको उसका भी अगुवाई किए, और सामर्थ्य भी मैं करने पाया। हालेलुया, हालेलुया। चलिए और कुछ देखते हैं। हम देखेंगे यिर्मयाह 33:3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर। अच्छा, 2 पद को भी पढ़ दीजिए। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, जो उसको स्थिर भी करता है, उसका नाम यहोवा है। उसका नाम यहोवा है। वो यह कहता है, वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। तो कौन कौन लोग बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातों को समझेंगे, बताइए कौन लोग? अरे बोलिए जोर से। जो लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में मांगेंगे समझ को। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। हम लोग के लिए बड़ा बड़ा लग रहा है, कठिन विषय जान पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक अनपढ़ भी समझेगा जब वो समझ को प्रभु को मांगेगा। प्रभु मुझे समझा दीजिए, प्रभु समझा देंगे। हम अनपढ़ हुए तो क्या परमेश्वर भी अनपढ़ है क्या? हम निर्बल हुए तो क्या परमेश्वर भी निर्बल है क्या? क्यों मांगो बोल रहा है? क्योंकि हमारा सीमा है बुद्धि का, ज्ञान का, बल का, सब कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीज हमारे लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज असंभव। मांगो, मांगो, मांगो। हालेलुया। तो ये मत बोलिए कि मैं नहीं समझ रहा हूं, ये बोलिए कि आप समझ नहीं मांग रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? मांगना है, प्रभु मुझे समझाइए। हालेलुया। मैं अनपढ़ हूं इसलिए नहीं समझूंगा। अरे पतरस लोग भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट मछली पकड़ने जाएगा, मछली बिक्री करेगा, हा? और कोई अच्छा काम उसको नहीं मिला, तो कितना पढ़ा होगा सोच लीजिए। वो पतरस और चले लोग पढ़े होंगे, लेकिन कितना पढ़े होंगे? ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग करके मछली पकड़ने जाएंगे। हालेलुया।
और मछली बेचेंगे बाजार में। क्यों पकड़ते थे? बेचने के लिए, उनका व्यवसाय था, उनका काम था वो। हालेलुया। तो वे लोग समझेंगे जो परमेश्वर से मांगेंगे समझ को, और वे लोग बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको क्या करेगा? समझाएगा। मैं जब वचन पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। स्टडी करता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, मतलब प्रभु मुझे समझाइए, मुझे समझ में नहीं आता। प्रभु समझाते हैं। हालेलुया। समझाने वाला परमेश्वर है। मांगिए। हालेलुया। चलिए फिर हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 3:20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है, हमारी विनती, हमारी समझ से कितना काम करेगा? ज्यादा। हालेलुया। इसलिए बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं, अपने सोच से समझ से बड़े कामों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर को मांगिए सहायता। हालेलुया। हमारी विनती और समझ से कहीं बड़े बड़े परमेश्वर काम करेगा। हम जो मांगे हैं उससे, हम जो सोचे हैं उससे बड़ा काम करेगा। इसलिए अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, क्योंकि अपनी बुद्धि का सहारा लोगे, छोटे छोटे कामों को देखोगे। हालेलुया। ये नीति वचन 3:5, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, सारे कामों को उसको स्मरण करके, यानी उससे सहायता, उससे अगुवाई मांगना और उसके अगुवाई में करना। वो बोल रहे हैं करो, उसको तो करना है, नहीं तो नहीं। हालेलुया। उसके अगुवाई में उसको स्मरण करके करना। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर सहायता करेंगे, बड़े बड़े काम सब होगा। हालेलुया। और अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी बल का सहारा लेंगे तो कितना होगा? छोटे छोटे काम सब होगा, और बहुत काम होगा भी नहीं। हालेलुया। यदि अपनी विनती से, यदि अपनी समझ से बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं, तो हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्या करना है? प्रार्थना करना है। परमेश्वर करेंगे। बोल हालेलुया। ठीक है। तो परमेश्वर देने का प्रतिज्ञा किया। अपने परिवार के लिए जब मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं, देश के लिए मांगते हैं, गांव के लिए मांगते हैं, परमेश्वर जरूर सुनेगा। हम कुछ विषय को देखें, जरूर सुनेगा। परमेश्वर तो सुनेगा, वो पूरा 100% गारंटी है। हालेलुया। लेकिन मांगते समय हमें कुछ विषयों को देखना है, अपने विषय में देखना है। ठीक है। और अपने आप को ठीक करना है, जिसके वजह से बहुत सारी प्रार्थना क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है। चलिए क्या देखना है, हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 5:14 और 15 पद। और हमें उसके सामने जो हुआ होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा वो पाया है। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। और परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानेंगे? उसके वचन में परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का इच्छा।
परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नियम। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब मांगेंगे तो वो हमें देता है, वो हमें देता है। तो हमको विश्वास करना है, विश्वास के साथ मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास के साथ मांगना है। मत्ती 21:22 में जब तू प्रार्थना करे क्या के साथ करना? विश्वास के साथ करना। यूहन्ना 11:40 में यीशु मसीह ने मार्था को कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी, देखेगी। हालेलुया। और मरकुस 9:23 में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और मरकुस 11:22 से आगे देखेंगे, विश्वास से मांगो और संदेह ना करो। तो इस पहाड़ को भी कहोगे उखड़ के समुद्र में गिर जा, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो मांगते समय संदेह नहीं करना है, संदेह नहीं करना है। हालेलुया। विश्वास से क्या करना है? मांगना है, और उसकी इच्छा के अनुसार क्या करना है? मांगना है। हालेलुया। और क्या, चले देखते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15:7 को पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देने के लिए प्रतिज्ञा कर दिए हैं, लेकिन हमको कुछ विषय को देखना है। मांगते समय हम उसको देख रहे हैं। हालेलुया। चलिए और एक बार पढ़िए इसको। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हमको यीशु मसीह में बना रहना है, और यीशु हम में बना रहना चाहिए। यीशु का वचन, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। यानी उससे हम संगति रखें, और उसके वचनों को जो हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो हमें बना रहना चाहिए। जैसे दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप। हालेलुया। क्या वचन को रखे हैं तो उसके अनुसार चौकस हैं क्या? हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। जो चाहे में भी फालतू बातें नहीं। हमने शुरू में देखा क्या? अच्छी वस्तुएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। और इसको पढ़ लीजिएगा, पहला यूहन्ना उसका 3:24 में। चलिए पढ़ देते हैं उसको। 22, 23 और 24 तीनों को पढ़ते चले। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3:22, 23, 24। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। देखिए बस। और जो कुछ हम मांगते हैं हम क्या होता है? मिलता है। क्योंकि क्यों? आगे क्या लिखा है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं? देखना है। एलिया प्रार्थना किया। हमारे समान दुख सुख भोगी व्यक्ति था, लेकिन वो प्रार्थना किया, बारिश बंद हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होने वाला व्यक्ति था, और बिना परमेश्वर के अगुवाई से कुछ नहीं करने वाला व्यक्ति था। इसलिए वो बांधता था, बारिश रुक गया। प्रार्थना किया, बारिश खुल गया। हालेलुया। हमारे समान दुख सुख भोगी, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होने वाला व्यक्ति है। क्या हम एलिया के समान दुख सुख भोगी व्यक्ति तो है, लेकिन क्या उसके समान परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने वाला व्यक्ति है क्या?
नहीं है तो बनाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हमको प्रतिदिन करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसा एलिया का सुनता था अभी भी सुनेगा। हालेलुया, अभी भी सुनेगा। तो हमको परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहना, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। खाली चर्चा है, चर्चा नाचे बताइए, कैरसल में जाते हैं जाइए, घर में बाइबल पढ़ते हैं पढ़िए, साथ में उसके उपस्थिति में चलिए। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा उत्पत्ति 17:1, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। और ये काम कर रहा था एलिया, ये काम करता था एलिया। इसलिए 2 लाइन का प्रार्थना में स्वर्ग से आग बरसा, भेंट को भस्म कर दिया। 2 लाइन का प्रार्थना हुआ। देखिए क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति है, इसलिए ऐसा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अरे बार पढ़े भाई इसको। और जो कुछ हम मांगते हैं, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, और वो हमें उससे, परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम से मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, मानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं। और जो उसे भाता है वही करते हैं। और जो उसे भाता है वही, कि अपने आप को जो अच्छा लगता है वो करते हैं, अपने आप को जो अच्छा लगता है वही करते हैं। इसलिए मांगते तो हो लेकिन तुम्हें नहीं मिलता। याकूब 4:1 से 4 तक वो घर में पढ़िएगा। याकूब 4:1 से लेके 4 तक। तुम मांगते तो हो, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। तुम्हें हिस्सा, तुम्हें डाह है, तुम्हें झगड़ा है, और अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए मांगते हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हो। तो हमें इसलिए मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आगे। उसकी आज्ञा ये है, उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। उसके पुत्र यीशु मसीह पर क्या करें? विश्वास करें। और पहला यूहन्ना 5:4-5 में पढ़ेंगे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा संसार पर क्या पाएगा? जय पाएगा। हालेलुया। संसार पर मतलब हर एक विरोध के ऊपर में, संसार मतलब हर एक बीमारी के ऊपर में, हर एक दुर्बलता के ऊपर में, हर एक निराशा का ऊपर में, हर एक समस्या के ऊपर में क्या पाएगा? जय पाएगा। शैतान के ऊपर में, दुष्ट आत्मा के ऊपर में, अशुद्ध आत्मा के ऊपर में, हर एक जादू टोने के ऊपर में जय पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। हालेलुया। खाली यीशु मसीह पर विश्वास। यीशु ने क्या किया? यीशु कौन है? क्यों आया? क्यों बलिदान हुआ? यीशु जो जो क्या, सबको विश्वास करना है। खाली यीशु में खाली विश्वास उतना नहीं, वो शुरुआत के दिन वाले बच्चा वाल, उसको दूध दो क्या करेगा? पीते जाएगा। बाद में बड़ा होने से खुद खाना है ना, कि माँ हमेशा उसको दूध पिलाते रहती है। 10 साल 12 साल 15 साल हो गया, हाँ, उसके बाद दूध नहीं खाना है। शुरुआत में यीशु का नाम जान गया और मांग रहे ठीक है, बाद में आगे जानिए और गहराई से यीशु को और गहराई से जानिए यीशु ने क्या किया, और उसके नाम पर विश्वास करने से हम जयवंत जीवन को क्या कर सकते हैं? जी सकते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। ठीक है, फिर आगे। और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है, उसी के अनुसार हाँ, आपस में प्रेम रखें। उसी के अनुसार आपस में क्या रखें? प्रेम रखें। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर पर भी विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह को किसने भेजा था? किसने भेजा था? हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर पर नहीं विश्वास करते, तो अधूरा हो गया हो। तो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को भेजने वाला कौन है? कौन है?
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु। तो यदि खाली यीशु पर विश्वास करते तो अधूरा है। परमेश्वर ने उसे भेजा, परमेश्वर ने उसे क्या किया है? तो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर को भी हमको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जैसा यीशु ने कहा, हम आपस में क्या रखे? प्रेम। अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम सारी व्यवस्था को क्या करता है? पूरा करता है। क्योंकि जो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है अपने समान, तो उसका हानि नहीं चाहेगा। क्या आप अपनी हानि चाहते हैं? चाहते हैं? अपना नुकसान चाहते हैं? अपना असफलता चाहते हैं? तो कैसे चाहेंगे? अपने समान यदि अपने पड़ोसी को, अपने विश्वासी भाई बहनों को अपने समान प्रेम करते हैं, तो जैसा मेरा वैसा उसका भी, जैसा मेरे लिए आशीष उसके लिए भी। तो हम उसके विरोध में ईर्ष्या, डाहा, विरोध, झगड़ा, नुकसान का क्यों सोचेंगे? क्यों सोचेंगे? बहुत बार जलन से, बहुत बार ईर्ष्या से, हाँ मैं इससे बड़ा करके दिखाऊंगा। हालेलुया, ये बाइक खरीदा, इससे ज्यादा महंगा वाला बाइक मैं खरीदूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दिखाने के लिए नहीं, अपने समान प्रेम कीजिए, अपने समान। हालेलुया। दूसरों को नीचा करने के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दूसरे से आगे बढ़ जाने के लिए नहीं, अपने समान, अपने समान। हालेलुया। फिर 24 पद को पढ़ेंगे। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो उसकी, देखिए हम लोग जो यूहन्ना 15 का 7 पढ़े थे, ठीक है, और यहां पर उसका उत्तर है। हाँ पढ़िए। और वो और शुरू से उनमें बना रहता है। शुरू से पढ़िए 24 को। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो उसमें और वो उनमें बना रहता है। वह उसमें और वो उनमें क्या रहता है? बना यानी रहता यीशु है, हम में और हम यीशु में बना रहता है। बना रहते हैं। कंप्लीट नहीं। हाँ पढ़िए। और इसी से, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम यदि आज्ञाओं को मानते हैं, तो यीशु मसीह हम में, हम यीशु मसीह में बने रहते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यीशु मसीह हम में बने रहेंगे और हम यीशु में बने रहेंगे, अर्थात उसकी आज्ञाओं को क्या करना है? मानना है, मानना है। और इसके लिए परमेश्वर सामर्थ देंगे, सहायता करेंगे। मांगिए। और बहुत सारा चीज मांगते हैं, आज्ञा मानने के लिए सामर्थ मांगिए। यीशु मसीह ने तो मांगा। इब्रानी 5 का 7-8, देह में रहने के दिनों में ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, विनती और प्रार्थना की और भक्ति के साथ उसकी सुनी गई, सुनी गई। और दुख, पुत्र होने पर भी दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी। और यीशु मसीह हमारा नमूना है, आदर्श है, जिसके पदचिन्हों पर हमको चलना है। इब्रानी 5 का 7-8 घर में पढ़िएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमको मांगना है। हालेलुया। तो अब उसकी आज्ञा को मानने के लिए आज्ञा को जानना पड़ेगा। इसलिए हम चर्च आते हैं, कैरसल में जाते हैं और खुद भी पढ़ते हैं। तो क्या मुझे करने के लिए परमेश्वर ने कहा है, यीशु के द्वारा आज्ञा दिया है, उनको जानिए और उनको करने के लिए अपने पूरे मन को, पूरे हृदय को, पूरे प्राण को, पूरा बल को उसमें लगाइए और परमेश्वर से सहायता मांगिए। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु आपके वचन को जो मैं जान गया, ये मुझे करना है, मुझे इसे करने के लिए सामर्थ्य दीजिए। जब तक कर नहीं पा रहे हैं तब तक प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। यानी जब तक उस वचन को आप चल नहीं पा रहे, प्रभु से सामर्थ्य मांगिए, उपवास के साथ भी मांगिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कर दिए, तो हमारे लिए इजी हो जाता है परमेश्वर हमें देने के लिए।
हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम बहुत सारा चीज और मांगते हैं, समस्या का समाधान मांगते हैं, चंगाई मांगते हैं, परिवार का उद्धार मांगते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या करते हैं? यीशु में बने नहीं रहते हैं, उसका वचन में हम बने नहीं रहते हैं, तो दिक्कत होता है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर आज्ञा दिया उस पर भी तो ध्यान देना है ना, उस पर चल रहा हूं कि नहीं उसको तो देखिए। परमेश्वर तो प्रतिज्ञा किया है, वो बड़ा बड़ा चीज करेगा, वो करेगा ही करेगा। हालेलुया। वो क्यों नहीं करता? हमारा अविश्वास के चलते मत्ती उसका 13 का शायद 57 में आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है उनके अविश्वास के चलते यीशु वहां पर बहुत सारे अद्भुत कामों को नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? अविश्वास के चलते। हम बोलते तो हैं विश्वास करते हैं, अरे इसको भी जानिए, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब 2 का 14 से आखिरी तक घर में जाके पढ़िएगा। 2 का 17 में लिखा है विश्वास कर्म बिना व्यर्थ है। 26 पद में जैसा देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास कर्म बिना क्या हुआ है? मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जितना भी झगड़ालू है, आप झगड़ा नहीं कर सकता। जितना भी पियंकड़ हो, आप भी पी नहीं सकता। जितना भी चोरी करने वाला हो, आप चोरी नहीं कर सकता। जितना भी मारपीट करने वाला हो, आप भी मारपीट। ठीक उसी प्रकार मुर्दा विश्वास भी कुछ नहीं कर सकता। मुर्दा विश्वास वाला कुछ होने वाला नहीं है। जीवित विश्वास चाहिए। अगर विश्वास जीवित है और राई के दाने का बराबर भी हो, तो बड़े बड़े पहाड़ को भी उठा के क्या करेगा? फेंकेगा। लेकिन विश्वास जीवित रहना चाहिए। हालेलुया। यानी संदेह रहने नहीं चाहिए, यानी विश्वास के आधार पर हमारा चाल होना चाहिए। हालेलुया। तब स्वर्ग का परमेश्वर देखेगा, सुनेगा और उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए और एक वचन को पढ़ते हैं, फिर अंतिम करते हैं, हम प्रार्थना में जाएंगे। हम पढ़ेंगे पहला पतरस 1 का 2 पद। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा हमारे आत्मा को पवित्र किया गया। नया आत्मा हमें क्या किया गया है? दिया गया है। आप यदि 1 कोरिन्थी 6 का 11 पद पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आगे। आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़क के जाने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। क्या करने के लिए हम चुने गए हैं? आज्ञा मानने और यीशु के लहू के छिड़कने जाने। तो बाद में भी एक बार लहू छिड़का जाएगा, फाइनल। तो फाइनल लहू छिड़का जाने से पहले वो देखेगा कुछ चीज को। क्या को देखेगा? मेरा आज्ञा मान रहा था कि नहीं। शुरू टाइम में तो पापों की क्षमा के लिए छिड़का गया, ठीक है, बाद में और एक बार छिड़का जाएगा। कब? आज्ञा मानने के बाद भी फाइनल वाला छिड़का जाएगा, और उनको छिड़का जाएगा जो लोग आज्ञा मानते हैं। और एक बार पढ़िए। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा के या पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या किए गए? पवित्र किए गए। ठीक है, पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, क्या करने के लिए? आज्ञा मानने। क्या करने के लिए पवित्र किए गए? आज्ञा मानने। क्या करने के लिए? आज्ञा मानने। क्या करने के लिए? आज्ञा मानने। क्या करने के लिए? आज्ञा मानने। एक दूसरे को हाथ मिलाइए और कहिए कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में पवित्र इसलिए किया है कि अब तुम उसकी आज्ञाओं को मानो, जो बीते दिनों में हमने नहीं किया था। आप परमेश्वर ने यीशु मसीह में इसलिए चुना है और इसलिए अलग किया है और पवित्र किया है कि हम उसकी आज्ञाओं को
माने माने। इसलिए हालेलुया। ठीक है, फिर और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। आज्ञा मानने और यीशु के लहू छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हमारे ऊपर यीशु का लहू छिड़का गया है। जब यीशु मसीह को हम ग्रहण किया, प्रभु करके हम ये किया, और प्रतिदिन हम कहीं चूकते हैं, यीशु के लहू में हम अपने आप को धोते हैं। लेकिन और एक है, जब हम ये परमेश्वर करेंगे, जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उस टाइम वो क्या करेंगे? छिड़केंगे फाइनल, और अपने साथ लेके जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये दूसरा वाला आज्ञा मानने से करेगा। हालेलुया हालेलुया। तो अपने आप को जांच लीजिए, अपने आप को परख लीजिए, देख लीजिए। हम मांग रहे हैं, अच्छी बात, देगा परमेश्वर, लेकिन उससे बड़ा चीज, हम परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं कि नहीं। यूहन्ना 15:7, मैं यीशु मसीह में और यीशु मसीह का वचन मुझ में बना हुआ है कि नहीं, और नहीं है तो हम मांगते रहेंगे। अरे भाई, मटका में छेदा है, जितना भी पानी रखिए क्या होगा? क्या होगा बोलिए? सब परिश्रम क्या हो जाएगा? तो बुद्धिमानी क्या है? मटका में पानी भरते रहो। अरे पानी भर दिया, खत्म हो गया, कहाँ गया पानी? मैं तो इस्तेमाल नहीं किया, और पानी भरो। तो बुद्धिमानी क्या है? पानी भरते रहो। क्या? मटका का छेदा को ठीक कर। तो पानी भरेंगे तो क्या रहेगा? रहेगा। जब तक हम इस्तेमाल नहीं किया, वो मटका में रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए जाग उठो और अवसर को बहुमूल्य समझो, और देखो परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या इच्छा है। हालेलुया। हम उनको देखना है। परमेश्वर तो देने का प्रतिज्ञा किया, जरूर देंगे, इसमें कोई शक। हालेलुया हालेलुया। जो हम परमेश्वर से सीख रहे हैं, हमें जो सिखाया जा रहा है, प्रभु के दास लोग सिखा रहे हैं परमेश्वर के वचनों में से, और जो हम सीख रहे हैं, हम उस पर चल रहे हैं कि नहीं। नहीं चल रहे हैं तो हमको पहले उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु मैं नहीं चल पा रहा, मैं ये सीखा आपसे, ये आज्ञा मुझे माना, लेकिन मैं अभी तक नहीं मानने पाया हूँ इसे, मुझे मानने के लिए सहायता कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा। हालेलुया। एलिया का समान करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु वचन में सबको बहुत से आशीष करे। आमीन। आइए सबके अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे।